अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद अली और आपके सामने हाज़िर हूं अपने चैनल लर्न एडोब सीसी में। और दोस्तों, आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी तमाम वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और अगर पसंद आ रही हैं तो दोस्तों उनको लाइक करना मत भूलिए। तो आज का हमारा मौजू दोस्तों, हमने चूँकि एडजस्टमेंट का पूरा जो हमारी कमांड थी उसको हमने पढ़ लिया है। तो आज जो इमेज के बाहर बाकी चीज़ें रह गई हैं, ऑटो कंट्रास्ट है, ऑटो टोन है और ऑटो कलर है, उनके मतलब हम आज बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं ऑटो ट्यून पर। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले मौजू पर। और आज का हमारा मौजू है ऑटो कंट्रास्ट, ऑटो लेवल और ऑटो ट्यून। तो ओपन करता हूं मैं एडोब फोटोशॉप और इसमें कुछ तस्वीरें ये दोस्तों मैं ओपन कर रहा हूं। तो ये हमारे सामने कुछ तस्वीरें ओपन हो चुकी हैं। तो आज का हमारा मौजू जो है वो दोस्तों इमेज पे जाकर ये चूँकि हमने एडजस्टमेंट में जाकर ये जो पूरा पैनल है इस पे पूरी तफसील के साथ हमने बात कर ली है। तो आज हम आएंगे इसके बाहर जो ये हमारा पैनल है इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो है ऑटो ट्यून। ऑटो टोन जो है इसको जब हम दोस्तों किसी भी अपने इमेज पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे इमेज के अंदर कहाँ पे कोई कमी है और बेशी है। और इसकी टोनिंग जो है वो अगर हम इनकी डिटेल चाहते हैं, इन चीज़ ये जो ब्लैक एरिया है इसका और इसका चूँकि बहुत ज़्यादा आपस में फ़र्क है, तो जब इसको हम ऑटो टोन करेंगे तो ये उसके फ़र्क को पूरे के पूरे इमेज को अपने सामने रीड करके दोस्तों ये हमारे एक एवरेज जो है पूरे इमेज की उसको इवन करके हमें दिखाएगा। तो हम जाते हैं ऑटो ट्यून। ऑटो टोन पे अगर मैं इसको शिफ्ट कंट्रोल एल करूं तो तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। और मैं सिर्फ एक क्लिक इस पर अगर करता हूं तो ये दोस्तों हमारे सामने वो अप्लाई हो चुका है। और ये एक किस्म जो है टोनिंग की, ये हमारे सामने ये जो लेवल्स हैं, क्योंकि इसकी कंट्रोल एल कमांड है और ये भी इसी के साथ रिलेटेड है। शिफ्ट कंट्रोल एल जब हम करेंगे तो ये ऑटो लेवल इसको कर देगा। इसको ऑटो टोन भी हम बोलेंगे, ऑटो लेवल भी हम बोलेंगे कि ये इस पूरी तस्वीर को इसकी जो इसमें गहराई है, उसमें डार्कनेस जो है और इसमें जो ब्राइटनेस है उसकी एवरेज हमें पूरे इमेज में हमें दिखा देगा। तो ये सबसे पहले मैं इसको जब कंट्रोल Z करता हूँ तो ये देखिए बिल्कुल ब्लैक एरिया जो है, सॉफ्ट एरिया हमारे सामने था। तो इसमें इसने कंट्रास्टी को भी काबू किया है और उसके अंदर जो है उसकी जो कमी बेशी थी और इसकी एवरेज जो ये डार्क एरिया और ब्राइट एरिया की एवरेज को मेजर करके दोस्तों इसने हमें ये हमारे सामने इसकी पूरी की पूरी डिटेल जो है वो हमें दे दी है। तो आगे दोस्तों ये हमारा ऑटो कंट्रास्ट जो है, कंट्रास्ट का मतलब ये है कि दोस्तों इसने हमारे रंगों को भी, जब हमने ऑटो टोन किया तो इसने हमारे रंगों पे भी असर दिया है। लेकिन जब हम इसको ऑटो कंट्रास्ट करेंगे दोस्तों तो वो रंगों को ज़्यादा नहीं छेड़ेगा, क्योंकि उसका काम है ब्लैक को ब्लैक करना और वाइट को वाइट करना। तो यहाँ पे हमें जब मैं इसको अप्लाई करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट एल के साथ, तो ये हमारे सामने इसका जो इस पे हमारे इमेज पे, हालांकि इसमें बहुत हमें बज़ाहिर फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन ऑटो ट्यून की कमांड इस पे किसी काम नहीं आई, क्योंकि उसमें कंट्रास्टी जो है वो बिल्कुल हमें महसूस नहीं आ रही हो रही। पूरे का पूरा इमेज जो है ये, हाँ, हम इसको इवन लाइट कह सकते हैं। कंट्रास्ट कहीं भी नहीं है, जहाँ पे कंट्रास्ट है हमें वहाँ भी एक डिटेल जो है वो दोस्तों हमें नज़र आ रही है। तो इसका मतलब है कि इस पे ऑटो कंट्रास्ट जो है वो कमांड जो है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, या इस पे यूज़ करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं जैसे ही आगे हम चलते हैं ऑटो कलर पे, तो ऑटो कलर जब मैं इसको करता हूँ दोस्तों तो ये हमारे सामने ऑटो कलर अब रंगों में एक हमारे सामने एक थोड़ा सा फ़र्क आया है, क्योंकि रेड एरिया तकरीबन
हम अगर इसको नज़रों से देखते हैं तो तकरीबन रेड एरिया, जितना एरिया हमें सियान का नज़र आ रहा है इधर, इतना ही तकरीबन हमारे सामने ये रेड एरिया है। तो उसकी एवरेज जो है, ऑटो कलर जो है उसने इस एक एवरेज बनाकर इसमें थोड़ा सा, चूँकि सियान का एरिया थोड़ा ज़्यादा है तो उसने रेड के ऊपर भी सियान का एक असर दिया है। मैं कंट्रोल Z करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसमें जो एक फ़र्क आ रहा है वो दोस्तों इसने ऑटो उसको कंट्रोल करके तो हमारे सामने इसको पेश किया है। तो ये तीनों कमांड्स हमने इनके मुतल्लिक आज पढ़ा है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर कमांड हर इमेज पे अपना पूरा काम करे। तो जहाँ पे उसको काम करना चाहिए कमांड अपना पूरा काम करती है, लेकिन ये 3 ऑटो कमांड्स जो हमें दी गई हैं वो इसीलिए दी गई है कि अगर आपको अपने इमेज में कोई चीज़ खामी या कंट्रास्टी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है तो उसको ऑटो कंट्रास्ट कर दें। अगर उसमें रंगों की कमी बेशी और उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है तो उसको कंट्रोल B जो है, शिफ्ट कंट्रोल B ऑटो कलर जो है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं अगर ये इस इमेज को मैं ओपन करता हूँ तो ये दोस्तों हमें एक इमेज फुली तौर पर एक बेहतरीन इमेज जो हमें नज़र आ रहा है। इसमें आसमान की डिटेल अपने रंगों में पूरी की पूरी मौजूद है और जो रंग दोस्तों जहाँ भी है वहाँ पे अपनी पूरी आबोताब के साथ और पूरी डिटेल के साथ हमें नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इन तीनों कमांड्स को इस इमेज पे अप्लाई करता हूँ तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इसमें कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए, ऑटो टोन को अगर मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इस पर ऑटो कंट्रास्ट को अप्लाई करता हूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसको ऑटो कलर पे अप्लाई करता हूं तो दोस्तों इस पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हर कलर जो है वो अपनी अपनी जगह पे जितना होना चाहिए वो मौजूद है। तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं और अगला जो मैंने इमेज आपके सामने खोला है तो दोस्तों हम इस पे देखते हैं कि इस पे नंबर 1 हमें कोई लाइट की एक कमी महसूस हो रही है, और दूसरा हम देखते हैं कि इसमें पूरे का पूरा जो स्काई ब्लू है वो कलर, उसका एरिया हमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जहाँ पे ये हमारा येलोश एरिया जो ज़मीन का है उसमें भी हमें ब्लूश नज़र आ रही है। तो इस पे जब मैं अगर अपना ये ऑटो टोन इस्तेमाल करता हूँ तो देखिए उसने पूरे के पूरे इस ब्लू का उलट अगेंस्ट जो होता है वो येलो होता है, और ये इसके अंदर सियान भी मौजूद है और उसका जो ऑपोजिट है वो रेड होता है। तो रेडिश तकरीबन और येलो जो है ये तकरीबन हमारे पूरे इमेज पे अब हमें नज़र आ रहा है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ तो ये अपने जगह पे आता हो और उसका स्काई ब्लू अपनी जगह पे नज़र आ गया और जो इमेज होना चाहिए वो हमें नज़र आ रहा है। कहीं पे ये कमांड दोस्तों काम करती है, कहीं पे हमें ये उलट भी हो सकती है। ये हमने अपनी नज़रों के साथ इसको देखना है कि हमारा इमेज कहाँ पे हमें अच्छा लगता है। तो दोस्तों ये अगर मैं इस पे कमांड ऑटो कंट्रास्ट की देता हूँ तो इसमें बिल्कुल मामूली जो है ना वो उसमें फ़र्क पड़ा है। इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इस पे हम ऑटो कलर जो है उसको अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें रंग का भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों ये तीनों कमांड्स ऑटोमेटिकली हमारे इमेज को रीड करती हैं। अगर उसमें किसी किस्म की कमी बेशी की ज़रूरत होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको पूरा करती है। जैसे मैं दोस्तों अगर ये एक तो मैंने आपको ये कमांड बताई ऑटो टोन की और ऑटो कंट्रास्ट की, तो इसको चूँकि इनका ताल्लुक लेवल के साथ है तो मैं कंट्रोल L दबाकर ये लेवल का पैनल जो है ये अपने सामने ओपन करता हूँ और आप देखिए कि इस तस्वीर के अंदर ये जो डार्क एरिया है वो उसमें खासा ऊपर निकला हुआ है और ये ज़्यादा है, और इसका मिड टोन
मिड एरिया जो है वो हमारा सेंटर में और उसमें भी मौजूद तो है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो अगर हम इसको एडजस्ट करना चाहें तो देखिए इसमें हमें बाकायदा नज़र आ रहा है कि इसमें वाइट जो कलर है वो बिल्कुल कम है। तो यहाँ भी हमें लेवल में भी इसका वाइट कलर, क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ तक ये हमारा वाइट है और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा मिड टोन है, और ये ब्लैक कलर का जो हमारा एरिया है इसमें हमें ब्लैक कलर भी कम नज़र आ रहा है। तो इसको जब एडजस्ट करते हैं तो देखिए मैं आपको बहुत, ये देखिए मैं इसको जब यहाँ पे लेके आऊँगा तो उसमें एक ख़ास किस्म की ब्राइटनेस जो है वो हमारे सामने आ गई है। और अगर मैं इसको, ये देखिए इसकी कंट्रास्टी जो है वो अब आनी शुरू हो गई है और रंगों में एक खूबसूरत इजाफा होना शुरू हो गया है। और इसमें अगर मैं ब्लैक को पूरा करता हूँ, ब्लैक को यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, तो दोस्तों हमारा ये इमेज जो है वो एक खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने आ गया है। तो लेवल, ऑटो लेवल जितना उसने पूरे एवरेज अपने को समझना है, लेकिन जब हम मैनुअली जब हम लेवल पे आएंगे तो हम अपनी मर्जी के साथ, ये मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ बताया है कि दोस्तों ये एरिया हम अगर वाइट हमें कम नज़र आ रहा है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे वाइट एरिया को। ये हमारा का है और ये मिड टोन का है। मिड टोन को अगर हम देखिए मैं ज़्यादा करता हूँ और यहाँ से इसको डार्क लाइट को जब मैं करूँगा तो ये डार्क होना शुरू हो जाएगा और ये अच्छा नहीं लगेगा हमें। इसको हम एडजस्ट करेंगे और दोस्तों ये इसका मिड टोन जो है इसको जब मैं दुरुस्त करता हूँ तो ये एक खूबसूरत इमेज जो है ये हमारे सामने आ जाता है। इसको मैं कैंसिल करके दोबारा इसको कंट्रोल एल करता हूँ और कंट्रोल एल करके दोस्तों इसको जैसे हमने शिफ्ट कंट्रोल एल कमांड दी थी, अगर हमने इसको ओपन किया हुआ कंट्रोल एल करके, तो इसको जब मैं यहाँ से ऑटो करता हूँ तो ये वही काम करेगा जो काम हमने इसे ऑटो टोन में लिया था। उसमें इसने चूँकि रंगों पे भी असर डाला था, तो ये जब हम अपनी इस कमांड में आते हैं तो इसको ऑटो करते हैं तो दोस्तों इसने अपने लेवल्स को दुरुस्त किया है, रंगों को दुरुस्त नहीं किया। इसने लेवल जो है जहाँ पे ब्राइटनेस होनी चाहिए वहाँ पे ब्राइटनेस आ गई, और जहाँ पे, तो देखिए ऑटो में जब हमने इसको किया तो इसकी कमांड जो है ये जो रीडिंग है हमारे सामने 5 का ब्लैक ऐड किया है, और ये हमारा जो मिड एरिया है उसमें 0.49 जो है वो इजाफा किया है मिड पॉइंट में, और इसका जो हमारा वाइट है, वाइट 255 सिर्फ 1 पॉइंट का एक इस पे वाइटनेस दी है। तो अगर इसको हम अपनी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। तो इसको मैं ओके करता हूँ दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे, मैंने खासी मिसालें देकर आपको समझाना चाहा है। और दोस्तों अगर हम इस पे ज़्यादा तवज्जो से आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आप बहुत ही आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आज हमने पूरी तफसील के साथ ऑटो टोन, ऑटो कलर और ऑटो कंट्रास्ट में बात की है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।